सोचो एक पल के लिए, रात के अंधेरे में एक माँ है, उसकी गोद में उसका 8 साल का बच्चा है और उसके पीछे 3 ऐसे खौफनाक लोग हैं जो जानवरों से भी ज्यादा खतरनाक हैं। कोई हथियार नहीं, कोई मदद नहीं, कोई रास्ता नहीं। सिर्फ एक माँ है और उसका एक ही हथियार है, उसका दिमाग। और उसी एक रात में वो तीनों दुश्मनों से लड़ती है, बचती है और अपने बच्चे को जिंदा निकाल कर लाती है। यह कहानी है एनली की, एक ऐसी सर्वाइवल थ्रिलर जो सिर्फ 120 मिनट में आपकी सांसें रोक देती है। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि आज की रात बेहद लंबी है। दुनिया में एक अजीब वक्त आ गया है। तीसरे विश्व युद्ध की आहट है, देशों के बीच तनाव चरम पर है, हर तरफ एक अनिश्चितता है। इस माहौल में लॉ एंड ऑर्डर कमजोर पड़ गया है, पुलिस व्यस्त है, सरकारें अपनी अपनी लड़ाई में हैं और आम लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इसी केओस में वो लोग और खतरनाक हो गए हैं जो पहले से ही खतरनाक थे। अपराधी, गुंडे, वो जिनके लिए दूसरों की जान की कोई कीमत नहीं। जंसी एक साधारण महिला है। सिंथिया लोर्ड ने यह किरदार निभाया है, एक ऐसी परफॉर्मेंस जो फिल्म की जान है। जंसी की जिंदगी बहुत सिंपल है, एक माँ, एक बच्चा, एक छोटी सी जिंदगी। उसके पास कोई बड़ी ताकत नहीं है, कोई बड़ा पैसा नहीं है, कोई बड़े कनेक्शंस नहीं है। वो बस एक आम इंसान है जो अपने बेटे के साथ जिंदगी जी रही है। उस रात जानसी अपने 8 साल के बेटे के साथ एक ऐसी जगह फंस जाती है जहां से निकलना लगभग नामुमकिन लगता है। ये जगह एक बड़ी सुनसान इमारत है जहां अंधेरा है, भूल भुलैया जैसे कॉरिडोर्स हैं, बंद कमरे हैं। ये इमारत उस रात जंसी और उसके बेटे के लिए एक जेल बन जाती है और उस जेल में 3 ऐसे दुश्मन हैं जो उन्हें ढूंढ रहे हैं। पहला है लाल चेत्ता, नाम में चेट्टा यानी बड़े भाई जैसा, लेकिन असल में वो एक ऐसा शख्स है जिसका दिल पत्थर से भी कठोर है। कबीर दुहान सिंह ने लाल चेत्ता को एक ऐसी इम्पोजिंग डरावनी प्रेजेंस दी है कि उसे स्क्रीन पर देखते ही रीढ़ में ठंडक दौड़ जाती है। लाल चेता इस तिकड़ी का सबसे ताकतवर और सबसे खतरनाक सदस्य है। वो जो चाहता है उसे लेने की आदत है और जो बीच में आए उसे हटाने की। दूसरा है खान भाई। यह नाम ही बताता है कि यह इंसान किसी का भाई नहीं है। खान भाई एक चालाक और मैनिपुलेटिव आदमी है। वो शारीरिक ताकत कम इस्तेमाल करता है, वो साइकोलॉजी खेलता है। वो झसी को डराना चाहता है, उसके दिमाग को तोड़ना चाहता है ताकि वो खुद हार मान ले। खान भाई की आवाज, उसका बात करने का तरीका, ये सब मिलकर उसे एक अलग तरह का खलनायक बनाते हैं। तीसरा है रंग रेड्डी। शक्ति वासुदेवन ने इस किरदार में एक अलग ही डायमेंशन लाया है। रांगा रेड्डी तीनों में सबसे अनप्रिडिक्टेबल है। उसका व्यवहार कभी कभी ऑलमोस्ट नॉर्मल लगता है और अगले ही पल वो ऐसा कुछ करता है जो आपको हिला देता है। यही अनप्रिडिक्टेबिलिटी उसे सबसे स्केरी बनाती है। ये तीनों मिलकर जानसी और उसके बेटे को क्यों चाहते हैं? यहाँ फिल्म एक पेचीदा बैकग्राउंड इंट्रोड्यूस करती है। झांसी के पास कुछ ऐसी जानकारी है, एक ऐसा राज जो इन तीनों को खतरे में डाल सकता है। ये जानकारी उस बड़े गेम से जुड़ी है जो तीसरे विश्व युद्ध के टेंशन के बीच खेला जा रहा है। इल्लीगल आर्म्स डीलिंग, एक बड़ा कंस्पिरेसी, कुछ ऐसे लोग जो इस ग्लोबल केओस का फायदा उठाकर और अमीर बनना चाहते हैं। जसी ने गलती से या जानबूझकर वो देख लिया जो उसे नहीं देखना था और अब वो उसे जिंदा नहीं छोड़ना चाहते। रात शुरू होती है जब जानसी और उसका बेटा उस इमारत में फंसते हैं। शुरुआत में जानसी को पूरा अंदाजा नहीं है कि सिचुएशन कितनी सीरियस है। वो बस अपने बेटे का हाथ थामे एक एग्जिट ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि 3 लोग उनका पीछा कर रहे हैं, उसका सारा फोकस एक ही चीज पर आ जाता है, बेटे को बचाना। झांसी के पास कोई हथियार नहीं है, कोई फोन नहीं जो काम करे, कोई हेल्प नहीं जो तुरंत आ सके। उसके पास है तो सिर्फ उस इमारत की नॉलेज जो वो तेजी से इकट्ठा कर रही है, अपनी इंटेलिजेंस और एक माँ का वो जज्बा जो किसी भी ताकत से बड़ा होता है। पहला कॉन्फ्रंटेशन होता है रंगा रेड्डी से। वो एक कॉरिडोर में झसी को घेरने की कोशिश करता है। झसी उस मोमेंट में एक ऐसी एनवायरमेंटल डिटेल नोटिस करती है जो रात के अंधेरे में कोई और शायद मिस कर देता।
एक पाइप, एक ब्रोकन विंडो, एक शैडो। वो तेजी से सोचती है, एक क्विक डिसीजन लेती है और वो ऐसा कर देती है जिसकी रंगा रेड्डी को उम्मीद नहीं थी। यह एस्केप सीन देखने में ब्रिलियंट है क्योंकि जानसी ने वायलेंस नहीं की, उसने स्पेस और टाइमिंग का इस्तेमाल किया। उसका बेटा डरा हुआ है लेकिन जानसी उसे शांत रखती है। वो उसे छोटे छोटे इंस्ट्रक्शंस देती है, चुप रहो, मेरे पीछे आओ, यहाँ छुपो। 8 साल का बच्चा है, उसे सब समझ नहीं आता, लेकिन माँ की आंखें उसे सब कुछ बता देती हैं। माँ और बच्चे की ये केमिस्ट्री फिल्म का इमोशनल कोर है। खान भाई का एनकाउंटर अलग तरह का है। वो जानसी को डायरेक्टली कन्फ्रंट नहीं करता, वो आवाजों से खेलता है, शैडोज से डराता है। उसने उस इमारत के इंटरकॉम सिस्टम को हैक किया है और वो अलग अलग डायरेक्शन से झांसी की आवाजें अपने पास सुनता है। वो उससे बात करता है, उसे डराने की कोशिश करता है, ये कहता है कि निकलने का कोई रास्ता नहीं। लेकिन झांसी उसके इस साइकोलॉजिकल गेम को समझ जाती है। वो खुद उस इंटरकॉम सिस्टम का उल्टा इस्तेमाल करती है। वो एक ऐसी मूव करती है जिससे खान भाई खुद कंफ्यूज हो जाता है। उसे लगता है झांसी यहाँ है जबकि वो कहीं और होती है। रात का सबसे खतरनाक वक्त वो होता है जब लाल चेता झांसी के बेटे के करीब पहुंच जाता है। ये सीन फिल्म का सबसे टेंस मोमेंट है। लाल चेता ने बच्चे को एक रूम में घेर लिया है। झांसी दूसरी तरफ है, उसे पता है कि वो अगर डायरेक्टली गई तो लाल चेता को एडवांटेज होगा। वो एक सेकंड के लिए रुकती है, सोचती है, और फिर वो इमारत की एक स्ट्रक्चरल वीकनेस का फायदा उठाती है जो उसने रात भर घूमते हुए नोटिस की थी। एक सीलिंग पैनल, कुछ ओल्ड वायरिंग और एक कैलकुलेटेड रिस्क। वो करती है जो करने में खुद को तकलीफ देती है, लेकिन लाल चेता को उससे ज्यादा। इस कॉन्फ्रंटेशन में झांसी खून बहाती है, घायल होती है, लेकिन वो अपने बेटे को उस कमरे से निकाल लाती है। तीनों दुश्मनों के साथ झांसी के इनकाउंटर्स में एक पैटर्न दिखता है। हर बार वो फिजिकली वीकर है, हर बार ऑड्स उसके खिलाफ हैं, और हर बार वो अपने आसपास की चीजों को वेपन बनाती है। यह अनाली का सबसे स्ट्रॉन्ग एलिमेंट है, एक मां की रिसोर्सफुलनेस। रात के आखिरी पहर में झांसी को पता चलता है कि इन तीनों के बिहाइंड एक और बड़ा खिलाड़ी है। वो इंफॉर्मेशन जो इन्हें चाहिए थी वो एक बड़े नेटवर्क का हिस्सा है। झांसी के पास वो एविडेंस है जो अगर बाहर पहुंच जाए तो पूरी चेन को एक्सपोज कर देगी। झांसी को एहसास होता है कि वो सिर्फ अपनी जान बचाने की लड़ाई नहीं लड़ रही, वो एक बड़े सच को सामने लाने का मौका भी रखती है। ये रियलाइजेशन उसे और ताकत देती है। अब वो सिर्फ भागती नहीं, वो स्ट्रैटेजिकली मूव करती है। रात भर की थकान, घावों और डर के बावजूद उसके दिमाग में एक क्लैरिटी आ जाती है। फिल्म का क्लाइमैक्स उस इमारत की सबसे ऊपरी मंजिल पर होता है। तीनों दुश्मन एक साथ झांसी को घेर लेते हैं। ये मोमेंट देखने में हार्ट स्टॉपिंग है। एक तरफ 3 ट्रेंड रूथलेस लोग हैं और दूसरी तरफ एक थकी हुई, घायल लेकिन अनब्रोकन मां। झांसी एक आखिरी मूव करती है जो उसने रात के शुरुआत में प्लान की थी, जब उसने उस इमारत की एक खास फीचर नोटिस की थी, एक वाटर टैंक, एक ओल्ड स्ट्रक्चर और ग्रेविटी। जो होता है वो एक ऐसी सीक्वेंस है जिसे देखते वक्त आप स्क्रीन से आंखें नहीं हटा सकते। लाल चेत्ता, खान भाई और रंगा रेड्डी तीनों एक एक करके उस एक मां के सामने हारते हैं। एक मां जिसके पास कोई सुपर पावर नहीं थी, जिसके पास कोई स्पेशल ट्रेनिंग नहीं थी, सिर्फ था तो एक जिद कि मेरा बच्चा जिंदा निकलेगा। सुबह होती है, झांसी और उसका बेटा उस इमारत से बाहर निकलते हैं। बच्चे की आंखें थकी हुई हैं, झांसी के कपड़े फटे हैं, चेहरे पर घाव हैं, लेकिन दोनों जिंदा हैं। बेटा मां के हाथ को कसकर थामे हुए है। झांसी नीचे बैठ जाती है और अपने बेटे को गले लगा लेती है। ये मोमेंट बिना किसी डायलॉग के, बिना किसी बैकग्राउंड स्कोर के सबसे पावरफुल सीन बन जाता है। अनाली एक ऐसी फिल्म है जो बताती है कि सबसे बड़ी ताकत वो नहीं होती जो मांसपेशियों में होती है, सबसे बड़ी ताकत वो होती है जो दिमाग में होती है और जो मां के दिल में होती है। सिंथिया लॉर्ड की परफॉर्मेंस इस फिल्म को एक ऐसी यादगार बनाती है जो लॉन्ग टाइम तक दिल में रहती है।
डायरेक्टर दिनेश देना ने एक सिंगल नाइट के नैरेटिव में इतना सस्पेंस, इतना टेंशन और इतनी इमोशन भर दी है कि 120 मिनट्स एक पल में गुजर जाते हैं। ये फिल्म आपसे पूछती है कि आप किससे अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। कौन है आपकी जिंदगी में जो बाहर से कमजोर लगता है लेकिन जिसके अंदर एक ऐसी ताकत है जिसे आप नहीं जानते। झांसी का जवाब है हर मां। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई तो इस वीडियो को अभी लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाएं ताकि ऐसी ही जबरदस्त और दिल को हिला देने वाली कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचें। ये वीडियो उस दोस्त को जरूर भेजें जिसे सर्वाइवल थ्रिलर्स पसंद हैं। मिलते हैं अगली कहानी में।